नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले जानते हैं कोरोना का अपडेट क्या है देश भर में। तो कोरोना से मरने वालों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। 2206 कोरोना से मरने वालों की संख्या हो गई है। वहीं देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 66,000 के पार पहुंच गई है, 66,162। पिछले 24 घंटे में 4,213 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ आज 5वीं बैठक होने जा रही है कोरोना को लेकर। लॉकडाउन पर आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा इसमें। वहीं कोरोना जांच में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है और यह कामयाबी है जांच को लेकर। कोरोना टेस्ट को लेकर एनआईवी पुणे ने विकसित की है एंटीबॉडी जांच किट। 12 मई से रेल सेवा फिर से शुरू होने जा रही है, यानी कल से। और दिल्ली से 15 शहरों के लिए ये ट्रेन चलेंगी। हालांकि इसमें कुछ शर्तें लागू होंगी, कुछ एहतियात भी बरते जाएंगे। शाम 4 बजे से आईआरसीटीसी पर बुकिंग की जा सकती है। तो ये अब तक का अपडेट। और इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने वाले हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी। ये 5वीं बैठक होगी। कोरोना से बचाव को लेकर मंथन होगा और लॉकडाउन को आगे बढ़ाने या लॉकडाउन पर आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। कई राज्य इसे आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं। सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे लेकर सुझाव देंगे। बैठक में सभी राज्यों के सीएम के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, मुख्य सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव और राज्यों के डीजीपी भी शामिल होंगे। 12 मई से रेलवे 15 ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए आज शाम 4 बजे से आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुकिंग होगी। जिनके पास टिकट होगा सिर्फ उन्हें ही प्लेटफॉर्म तक जाने की इजाजत मिलेगी। नई दिल्ली से 15 जगहों के लिए ट्रेन खुलेगी और रेलवे आज शाम तक ट्रेनों के समय के साथ गाइडलाइन जारी करेगा। लॉकडाउन की वजह से देश में बंद हुई रेल सेवा कल से शुरू होने जा रही है। कल यानी 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेन को शुरू किया जाएगा, जिनकी बुकिंग आज शाम 4 बजे यानी 11 मई की शाम 4 बजे से शुरू होगी। शुरू में ये 15 जोड़ी ट्रेन नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए इसकी शुरुआत होगी। क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद पूरी रेल सेवा को बंद कर दिया गया था, सिर्फ श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। उसके बाद में कल से ये पहली शुरुआत है ट्रेन की। इसमें समझो किराया है वो सामान्य रहेगा। फिलहाल ट्रेनों की जो आवाजाही है उसको लेकर कौन कौन से स्टेशन पर रुकेंगी, कहाँ नहीं रुकेंगी और उसकी समय सारणी आज शाम तक जारी की जाएगी। लेकिन तत्काल बुकिंग और प्रीमियम तत्काल जैसी सुविधाएं अभी इसमें फिलहाल मौजूद नहीं होंगी। कल से शुरू होने वाली रेल सेवा में तमाम जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं या जो दिल्ली से कहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए एक राहत भरी बात है। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रेती के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 3, दिल्ली। सहरसा में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए मजदूरों और स्थानीय सब्जी बेचने वालों के बीच झड़प हो गई, जिसमें दोनों तरफ से पथराव किया गया। घटना सोनबरसा राज्य थाना क्षेत्र की है। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले मजदूर बाहर घूमते थे, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इस पर मजदूरों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसके जवाब में सब्जी बेचने वालों ने भी पथराव किया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करा। औरंगाबाद के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे एक अधेड़ शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि कोरोना से मौत की अफवाह के चलते स्वास्थ्य कर्मियों ने आनन फानन में शव को सदर अस्पताल के बाहर निकालकर छोड़ दिया। अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल दिखा। हालांकि राहत की बात यह रही कि मृतक की मौत के बाद आई कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। डॉक्टरों ने मौत की वजह डायरिया बताई है। पहले से थकावट था, तो पैदल आए होंगे, कहीं बाहर फिरे हैं तो इसको तो दिक्कत इनका था। लू इमोशन था, खाने पीने में कोई दिक्कत हुआ था। वहाँ भी इलाज हुआ गोहमेन का, और यहाँ जब लाएगा तो डॉक्टर जन्मजय देख रहे थे, उसमें गैस्ट्रिक अवस्था में थे और ये इलाज के क्रम में है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रवासी मजदूर अपने गांव लौटने को मजबूर हो गए हैं।
मजदूर पैदल ही हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। हैदराबाद से पैदल चले मोतिहारी और गोपालगंज के मजदूरों की छपरा पहुंचने पर हिम्मत जवाब दे गई। हालात ऐसे हो गए कि घर से पैसे मंगाकर उन्होंने जलालपुर में साइकिल खरीदी, फिर अपने घर के लिए निकल गए। जलालपुर पहुंचे मोतिहारी के मजदूर राजकुमार ने बताया कि उनके साथ 8 लोग वापस आ रहे थे, जिनमें से 4 लोगों ने घर से पैसे मंगाकर साइकिल खरीदी। पैसा घर से मंगाया है उनके पास, हम लोग को 4 आदमी के पास पैसा नहीं है कि इधर से जाता है, हम लोग कैसे भी जाता है। कैसे आए आप लोग वहाँ हैदराबाद से? वो ट्रक से आया हम लोग, उसके बाद पैदल भी आया हम लोग। बहुत दशा सह कर आया है उधर से, खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रहा है उधर। काफी हो हल्ला के बाद बिहार सरकार ने भी बिहार से बाहर रह रहे अपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर से जो लोग बिहार आए हैं उनमें से काफी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। सवाल है कि क्या प्रवासियों के साथ बिहार में कोरोना की भी बड़ी खेप आ रही है? ये अपने राज्य जाने की खुशी है, और ये अपनों के वापस आने का अभिमान। आने वाले अपनी मिट्टी चूमना चाहते हैं और बुलाने वाले उनके स्वागत में खड़े हैं। जश्न में दोनों डूबना चाहते हैं, लेकिन कहीं ये मिलन बिहार को किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं डालने जा रही। ये सभी 10 जो केसेज आए हैं वो नंदुरबार से जो ट्रेन आई थी 6 तारीख को, उसमें से जो बच्चे थे उनको रैंडम सैंपलिंग लिया गया था, उन्हीं का पॉजिटिव आया है। 7 लोगों का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। सभी लोग मुंबई से आए हुए थे और हम लोगों ने रैंडमली सैंपलिंग कराई थी। तो बाहर से आए व्यक्तियों में से 13 आदमी का कुल पॉजिटिव आया है, तो अभी उनको आइसोलेशन में रख लिया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। सहरसा में जो 10 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, वो सभी महाराष्ट्र के नंदुरबार से आए मदरसा के छात्र हैं। मधेपुरा में कल जो 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो सभी महाराष्ट्र से आए मदरसा के छात्र हैं। और बेगूसराय में मिले 13 नए कोरोना पॉजिटिव भी बाहर से ही आए हुए हैं। तो क्या प्रवासियों के साथ कोरोना पहुंच रहा बिहार? अगर ऐसा है तो ये बिहार के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसके आधार पर कहा जा सकता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जो चिंता जाहिर की थी वो सच साबित होती दिख रही है। नीतीश कुमार ने बार बार कहा कि लॉकडाउन में जो जहां है वहीं रहे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने सियासी फायदे के लिए इतने सवाल किए कि सरकार को फैसला बदलना पड़ा, और आज के हालात सबके सामने हैं। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह, मधेपुरा से तुर्वसु और बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर आ रही है, बिहार में 11 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, और इसी के साथ बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 700 के पार पहुंच गया है। 707 संख्या पहुंच गई है। खगड़िया के 5 और बेगूसराय के 4 मरीज मिले हैं। बांका में भी 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लगातार बिहार में संख्या बढ़ती जा रही है और 700 के पार अब बिहार में संख्या हो गई है कोरोना पॉजिटिव केस की। 11 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 707 हो गया है। खगड़िया के 5 और बेगूसराय के 4 मरीज मिले हैं, जबकि बांका में भी 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो बाहर फंसे मजदूरों को बिहार लाने पर प्रदेश में खूब सियासत हो रही है। कांग्रेस जहां मजदूरों और छात्रों के जरिए अपनी सियासत चमकाने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू को यह नागवार गुजर रहा है। बाहर से मजदूरों और छात्रों को बिहार लाने के मामले में अब क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस कह रही है कि गुजरात और महाराष्ट्र से वो अपने खर्चे पर मजदूरों और छात्रों को लेकर आई है, और बिहार में फंसे लोगों को भी वो अपने खर्चे पर उनके राज्य भेजेगी। इसके लिए कांग्रेस ने कोरोना कंट्रोल रूम भी बनाया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर भी है। गुजरात के भरूच जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने खर्चे से 1187 लोगों को भेजा, जिसमें 850 श्रमिक थे और 340 के करीब छात्र थे। क्या उनको जाति और धर्म के आधार पे बांटा जाएगा? मेरे जानकारी में करीब 6000
लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिसमें 400 से 500 हैं जाने वाले और सब आने वाले हैं। तो हम लोग उस हिसाब से अपना किसको किस तरह से भेजा जाए। एक तो है ट्रेन का मामला, तो ट्रेन तो 200-300 के लिए नहीं चलेगी, तो हम लोग कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था या तो उसको गाड़ी से या बस करके संपर्क कर रहे हैं, जो जिस तरह से होगा भेजने का व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस के दावों पर सत्ता पक्ष के लोगों ने तंज कसा है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं की माने तो कांग्रेस ये सब सिर्फ एक खास समुदाय के लिए कर रही है। इस खास समुदाय को ट्रेन से भेजकर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इस संकट के दौर में कांग्रेस जिस तरह से धार्मिक तुष्टीकरण और धर्मांधता की राजनीति कर रही है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भरूच एक्सप्रेस जो उन्होंने बिहार भेजा था, 850 छात्र, भरूच में कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसमें बिहार के छात्र 850 पढ़ते हैं? उनके नामों का खुलासा करें। तो ये करते कुछ नहीं है। ये अजब नेताओं के गजब कारनामों की स्थिति है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को तो पता ही नहीं है कि करना क्या है। केवल सुर्खियां बटोरने के लिए एकाएक वो किसी ट्विटर या सोशल मीडिया के विंडो पर अवतरित होते हैं और कुछ संदेश देते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में फंसे जिन मजदूरों को उनके राज्य भेजने की बात कह रही है, कांग्रेस दफ्तर में उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। अब सवाल है कि क्या ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ दिखावा है, क्योंकि बिना सरकार के इजाजत के कांग्रेस बिहार में फंसे लोगों को बाहर कैसे भेज पाएगी। जिस छात्र और मजदूरों की मदद की बात राजनीतिक पार्टियों से की जा रही है, कहीं न कहीं उन्हें भी अब राजनीतिक चश्मे से और वोट बैंक के नफा नुकसान से देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर जमुई से। यहां बिहार का एकमात्र जिला जमुई है जहां कोरोना संक्रमण का एक भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन यहां अभी भी लोग लापरवाह दिख रहे हैं। खासकर सुबह और शाम के समय ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। जिले के कचहरी चौक का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिला को छोड़कर बिहार के सभी जिला में कोरोना संक्रमण का मरीज मिल चुके हैं और वैसे में बार बार यहां बोला जा रहा है कि लोग लापरवाह न हो, लेकिन लोग लापरवाह दिख रहे हैं आज भी, जबकि इस जिले को बचाने, कोरोना से बचाने के लिए तमाम जद्दोजहद चल रही है। लेकिन लापरवाही देख सकते हैं आप, लोग निकले हुए हैं, घर से निकल रहे हैं और गहमा गहमी जिस तरह से, मतलब यूं कहा जाए ना कि कई ऐसे लोग भी हैं कि बेवजह सुबह में या शाम में तफरी करने के लिए घरों से बाहर निकल जा रहे हैं। दोपहर में हालांकि ऐसा माहौल नहीं रहता है, लेकिन सुबह और शाम में देखा जाए तो सड़कों पर लोगों का आवाजाही शुरू होता है। दूसरी तरफ हम दिखाना चाहते हैं कि अगर हम पीछे देखें तो पुलिस विभाग के लोग अपने कार्रवाई में हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे। कई ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, बगैर मास्क के लेकर वो लोग सड़क पर निकल रहे हैं, या फिर जो गमछा अगर लिए हैं तो गमछा को केवल गर्दन में लपेटकर मुंह पर या नाक को ढककर नहीं चल रहे हैं। और सामने दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से लोग लोग आ रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं कि बगैर मास्क के भी हैं और गमछा लिए भी हैं, अगर तो गमछा ठीक तरह से बांधे नहीं हुए। कान पकड़ने के बाद उठक बैठक कराया जा रहा है, इसलिए कि ये लोग संभल के रहे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो फिर भी मानने को लिए। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से पनिशमेंट दिया जा रहा है वैसे लोगों को जो लोग नियम को उल्लंघन कर रहे हैं, और उठक बैठक कराया जा रहा है। और उठक बैठक कराने के बाद इन लोगों को, अच्छा एक बात बताइए, आप मास्क नहीं लगाए हैं, उठक बैठक कर रहे हैं, कितना गंदा बात है कि ये नियम का फॉलो करना चाहिए कि नहीं आपको? जी। मास्क क्यों नहीं लगाए? खराब हो गया था सब, भुला गए। अच्छा, दूसरा लेंगे। आप पकड़े गए हैं अभी? जी। तो फिर क्या करिएगा? लगाएंगे मास्क। जो अधिकारी हैं, जो तैनात हैं और नियम का उल्लंघन करके सड़क पर निकले हैं, उन पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। गोपालगंज के डुमरिया घाट पर नारायणी नदी के किनारे रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं इस योजना के दूसरे चरण को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।
गोपालगंज के बैकुंठपुर में डुमरिया घाट पर करीब 89 करोड़ की लागत से 2 अत्याधुनिक घाट, 2 शवदाह और हाई मास्ट लाइट सहित पोत टर्मिनल का निर्माण कराया जाना है, जिसका पहला फेज आज से 5 माह पूर्व शुरू कर दिया गया था। पहले फेज के काम में करीब 8.5 करोड़ की लागत आएगी। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक मिथिलेश तिवारी के प्रतिनिधि अवधेश सिंह धुरिया के मुताबिक पीएम मोदी और तत्कालीन जलपोत और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना को मंजूरी दी। योजना जो है नारायणी रिवर फ्रंट है और यह योजना हमारे आदरणीय विधायक सह प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मिथिलेश तिवारी जी के अथक प्रयास के माध्यम से यहाँ आया हुआ है और मैं विधायक जी को बधाई देना चाहूँगा कि जिनके माध्यम से यहाँ पर यह प्रोजेक्ट आया है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत तमाम तरह की सुविधाएं इस रिवर फ्रंट पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मास्ट लाइट, खूबसूरत चेंजिंग रूम, नहाने के लिए घाट, पार्क, ठहरने के लिए कमरे, 24 टॉयलेट का निर्माण कराया जाएगा। ये प्रोजेक्ट अभी 7.5 करोड़ का है। ये टोटल प्रोजेक्ट होगा 89 करोड़ का। अभी प्रथम फेज का टेंडर हुआ है, दूसरा फेज का भी भारत सरकार ने परमिशन दे दिया है। जो सौदाह गृह बनेगा उसमें 2 सौदाह गृह बनेंगे, एक लकड़ी का, एक बिजली का। अभी प्रथम चरण का काम हो रहा है। मेरा प्रयास रहेगा कि समय से पहले गुणवत्तापूर्ण काम पूर्ण करके मैं दे सकूं। वहीं दूसरे चरण में शवदाह गृह का निर्माण होगा। जानकारों के मुताबिक केंद्र सरकार की यह अति महत्वाकांक्षी योजना अगले कुछ महीने में ही पूरी कर ली जाएगी। यहाँ बड़े बड़े पोत के रुकने के लिए टर्मिनल भी बनाया जाएगा। गंगा आरती और टर्मिनल पॉइंट होने से ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गोपालगंज के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि जो पटना में जो गंगा आरती होती है, उसी तरह से इस नारायणी नदी पर पहली बार लोग आरती में भाग लेंगे। यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाया गया है, वेटिंग हॉल बनाया गया है, प्रेयर रूम बनाए गए हैं और गोपालगंज को जो है पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बीती देर रात तेज आंधी और बारिश के बीच वज्रपात ने बिहार में कहर बरपाया है। वहीं पूर्वी चंपारण के लखौरा में एक हाईवा पर ठनका गिरा, जिससे ट्रक में आग लग गई। बारिश के बीच ट्रक धू धू कर जल गया। ट्रक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का बताया जा रहा है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। सासाराम में बीती रात तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों में पानी जमा हो गया है, साथ ही पेड़ भी गिर गए हैं। सासाराम के नगर थाना परिसर में एक विशाल पेड़ थाने की गाड़ी पर ही गिर गया, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। बिहार में आज 18 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आएंगी। 14 शहरों में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आएंगी। 9 से ज्यादा राज्यों से पहुंचेंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। आंध्र के रायनापत से दानापुर ट्रेन पहुंच गई है, जबकि सूरत से गया के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची है। तमिलनाडु से दानापुर में अभी और 2 ट्रेनें आएंगी। भटिंडा और नई दिल्ली से भी 2 ट्रेनें मुजफ्फरपुर आएंगी। महाराष्ट्र और पंजाब से भी 2 ट्रेनें बरौनी आएंगी। अररिया, बेतिया, दरभंगा, भागलपुर भी ट्रेन पहुंचेगी। पूर्णिया, मोतिहारी, खगड़िया, छपरा और सिवान भी ट्रेन आएगी। तमिलनाडु से दानापुर में अभी और 2 ट्रेनें आएंगी। लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आने का सिलसिला जारी है। मजदूरों को लेकर, प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार ट्रेन पहुंच रही है। महाराष्ट्र और पंजाब से भी ट्रेनें आएंगी। अररिया, बेतिया, दरभंगा, भागलपुर ट्रेन आएगी। पूर्णिया, मोतिहारी, खगड़िया, छपरा और सिवान भी ट्रेन पहुंचने वाली है। कुल 18 आज श्रमिक स्पेशल ट्रेनें बिहार पहुंच रही हैं। लगातार हर रोज ट्रेनें पहुंच रही हैं बाहर से। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जो बाहरी मजदूरों को, बाहर में रह रहे बिहार के मजदूरों को लेकर बिहार पहुंच रही है। उन्हें क्वारंटाइन भी रखा जा रहा है। हालांकि जरूर ये चिंता की बात जरूर है कि कल एक साथ कई ऐसे मामले सामने आए कोरोना के, जिनमें सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर ही थे, प्रवासी बिहार के ही लोग रहने वाले थे। इसलिए ज्यादा जरूरत है सतर्कता बरतने की। जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें कम से कम क्वारंटाइन रहना होगा, सतर्कता बरतनी होगी, ताकि बिहार के अंदर और ज्यादा मामले सामने ना आए।
कोरोना की सबसे बड़ी मार उद्योग धंधों पर पड़ी है। मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध कपड़ा मंडी सूतापट्टी कोरोना काल में गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। व्यवसायियों के साथ साथ 15,000 कामगार परिवारों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। हम अभी खड़े हैं मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध सूतापट्टी में, जो राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा कपड़ा बाजार है। सैकड़ों करोड़ का कारोबार यहाँ से होता है और इन दिनों यहाँ भारी चहल पहल रहती है। लेकिन आप देखिए, इन दिनों वीरानगी इस मंडी की सच्चाई है, एक एक दुकान यहाँ बंद है। जी हाँ, ये वही सूतापट्टी कपड़ा मंडी है जो आम दिनों में गुलजार रहता है, लेकिन इन दिनों ये कोरोना के कोप का भाजन बन गया है। हर तरफ सन्नाटा है। यहाँ 1000 से ज्यादा थोक कपड़ा दुकानें हैं, जहाँ औसतन 100 करोड़ का मासिक कारोबार है। लेकिन आज सभी दुकानों पर ताला लटका है और सेठ से लेकर मजदूर तक दुकानों के बाहर बैठकर मातम मना रहे हैं। कपड़े का व्यवसाय करीब 2 महीना हो गया बंद है। हम लोग को बहुत आर्थिक परेशानी भी अब आने लगी और जो बकाया पूंजी है वो भी आएगी कि नहीं आएगी। 2 महीने से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो सरकार की नज़र में भी और आप लोगों की नज़र में भी कि जब व्यवसाय बंद होगा तो कैसा चल सकता है। बंद व्यवसाय तो बंद ही है। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के बिना विनती है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम कपड़ा रेडीमेड व्यवसायियों को भी आप हफ्ता में 3 दिन की मोहलत दें। आप एक टाइम बॉन्ड करें। हमारी डिजाइनें मर जाएंगी, वो डेड हो जाएगा हमारे लिए। हम व्यवसायी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। सूतापट्टी सिर्फ धन्ना सेठों का ही चमन नहीं है, बल्कि 15,000 मजदूर परिवारों के लिए रोटी का आसरा भी है, जो इन दुकानों में काम करते हैं या इनके माल लाते ले जाते हैं। कोरोना बंदी में व्यवसायियों की हालत पतली हो रही है, क्योंकि अरबों का माल 2 माह से गोदाम में पड़ा है। अपना ब्याज भी नहीं कमा पा रहे हैं। यही वजह है कि सेठों ने मजदूरों को मई माह का वेतन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। हम लोग की स्थिति को हम लोग बखान नहीं कर सकते हैं। हम लोग की स्थिति अभी यह हो रखी है कि हम लोग का पूरे साल का जो पीरियड है वो यही अप्रैल मई ही रहता है, जिसमें कि इसके लगन चलते हैं और उसके खर्चे से ही हम लोग का साल भर खर्चा चलता है। परिवार सर हम लोग को तो इसी रोजगार से चलता है। अगर व्यवसाय नहीं चलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा हम लोग को, तो फिर परिवार कहाँ से चलेगा। इधर शासन प्रशासन ने कई व्यवसाय को गाइडलाइंस के अनुसार चलाने की अनुमति दी है, लेकिन कपड़ा कारोबार को लेकर रवैया बिल्कुल सख्त है। साथ ही चेतावनी भी है कि नियम का उल्लंघन कर कोई दुकान खुली तो कार्रवाई तय है। सरकार जो आदेश करेगी हम लोग उसका अनुपालन करने के लिए तैयार हैं। हम लोग ये नहीं तय कर सकते हैं कि कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी दुकानें नहीं खुलेंगी। व्यवसायी हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें भी शर्त के साथ छूट दी जाए, लेकिन अधिकारी आदेश का हवाला दे रहे हैं। तो अब सरकार से इनकी गुजारिश है कि जिस तरीके से अन्य कारोबार को फेज वाइज चालू करने की अनुमति दी गई है, कपड़ा कारोबार को भी शुरू किया जाए, वरना मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध सूता मंडी, जो कभी एशिया फिल्म की मंडी हुआ करती थी, बहुत खतरे में है। सुधीर कुमार।